टक्का साथ नहीं जाना। आप देख लें कितने बड़े बड़े रईस चले गए, कई सदर चले गए लूट के, लेकिन फिर भी साथ कुछ नहीं ले गए। से बड़े रईस चले गए, कब्र तो खाली हाथ है, मर के जब जाना है तो आमाल काम आएंगे। वहां ये पूछेगा नमाजें कितनी पढ़ी थी, रोजे कितने रखे थे। और खुशकिस्मत हैं वो बंदे जो 80-80 साल के हो गए हैं, आज भी नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। मैं पे बैठ के कह रहा हूं, पर खुदा की लानत, जो 80 साल के हो गए हैं, 90 साल के, 100 साल, 70 साल के, अभी भी मस्जिद में उनका दिल लगा हुआ है, यह भी जन्नती होने की एक दलील है। आप यकीन फरमाएं इस पर। हमारे यहां पर नमाज, ये चौधरी बशीर साहब बैठे हैं, आप देख लें, चौधरी हाजी नजीर साहब बैठे, कितनी उम्र है पूछ लें, 80 साल 90 साल। लेकिन जब से मैं मस्जिद में हूं, मैं तो देख रहा हूं ना, कम अज कम मस्जिद में सारी नमाजें पढ़ते हैं। क्यों? अल्लाह की तौफीक है भाई। मस्जिद के साथ दिल लगे रहना, दिल का मुअल्लक रहना, यह भी अल्लाह की रहमत होती है। और 40 साल लग जाएं। और चौधरी बशीर साहब जो है, एक मरतबा बोतल लगवाई हुई थी, बोतल, चूंकि मैंने इनको देखा है, किसी और को नहीं देखा, इसलिए बात कर रहा हूं। तो बोतल लगवा के आप मस्जिद में आए, वहां बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने कहा हाजी साहब इस हालत में भी आप आ गए? कहने लगे कि मेरा दिल नहीं लगता घर। सामने बैठे हुए, कहने लगे मेरा दिल नहीं लगता घर। दिल क्यों नहीं लगता? कहा दिल मेरा अल्लाह के घर लगता है। तो जिनका दिल इस उम्र में भी मस्जिद में लगा हो, वो समझ ले खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। तो ये दौलत, पैसा, ये बंगड़े, ये गाड़ियां कुछ काम नहीं आना। वहां काम आना है तो नेक अमाल ने काम आना है। अब वो सैयद उस शख्स के पास गई जो बड़ा मालदार था, और जाकर कहने लगी कि मैं सैयदादी हूं, आले हूं, मेरी हेल्प कर दें। पहनने के लिए बच्चियों के पास कोई खास नहीं, खाने पीने के लिए कोई खाना नहीं, रहने के लिए कोई छत नहीं है। अब मेहरबानी कर दे, कुछ हमारी हेल्प कर दें। हालांकि मेरा ये काम नहीं कि मैं मांगूं, क्योंकि मेरी रगों में मोहम्मद अरबी का खून है, मैं मांगने वाली नहीं हूं, लेकिन आप मेहरबानी कर दें। अब वो मुसलमान जो रईस दौलतमंद था, उसने कहा अगर तू शहजादी है रसूलुल्लाह की, तो तेरे पास इसकी कोई सनद है, कोई शजरा है, कोई दलील है सैयदादी होने की? आपने फरमाया मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कौन सी दलील होगी, क्या शजरा होगा, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा फिर मैं हेल्प कोई नहीं कर सकता। वो सैयदादी चल पड़ी, थोड़ी सी आगे गई, वहां देखा एक और बंदा बैठा था, पूछा ये कौन है? कहा ये भी बड़ा मालदार है, ये बड़ा दौलतमंद इंसान है। तो आप सैयदादी ने उसके पास जाके कहा मैं सैयदादी हूं। जब इतनी बात कही ना, वो था गैर मुस्लिम, मुसलमान नहीं था, लेकिन नबी की आल का नौकर था, आका की आल से प्यार करने वाला था वो गैर मुस्लिम। जब उसने ये बात सुनी, कानों तक पहुंची कि ये सैयदादी है, उसने कहा गुलाम से जल्दी करो, रहने सहने का इंतजाम करो। और उसने कहा गुलाम को तुमने नहीं लेके जाना, मेरी घर वाली को बुलाओ, मेरी घर वाली खुद आए और सैयदादी और इसकी बच्चियों को अपने घर साथ लेकर जाए, इनका अदब व एहतराम के साथ खाने का बंदोबस्त करे, रहने का बंदोबस्त करे। उस सैयदादी के खाने पीने का बंदोबस्त किया, उस गैर मुस्लिम ने रहने के लिए बंदोबस्त किया, और जितना हो सका उन्होंने अदब व एहतराम किया। रात हो गई, जो मुसलमान था जिसके पास पहले सैयदादी आई थी, उसके पास वो रात को सोया, ख्वाब में देखा मेरे आका आ गए, कयामत कायम हो गई। वो जो मुसलमान था आका के कदमों में गिरा, और उसने देखा एक सामने बड़ा ही खूबसूरत कीमती महल है। उसने देखा, उसने देखकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? तो मेरे नबी ने कहा ये मुसलमान का महल है। कहने लगा हुजूर मैं मुसलमान हूं, आपका नौकर हूं, दरूद पढ़ने वाला हूं, आका मेहरबानी फरमाएं फिर ये मुझे अता फरमा दें। नबी पाक ने फरमाया
अगर तू मुसलमान है तो तेरे मुसलमान होने पर दलील क्या है। ये था मुसलमान, लेकिन इसने दलील मांगी थी। कहा अगर तू मुसलमान है तो तेरे मुसलमान होने पर दलील क्या है, क्या तेरे पास प्रूफ है, क्या सबूत है कि तू मुसलमान है। कहने लगा हुजूर मैं मुसलमान हूं, आपका कलमा पढ़ता हूं, दलील तो कोई नहीं है। फरमाया तेरे पास मेरी शहजादी आई थी और तू दलीलें मांगता फिरता है, तू दलील मांगता है कि दलील क्या है, जा पहले दलील लेके आ, फिर तुझे बताऊंगा माल किसका है। वो बंदा उठा, तड़प गया, रोने लग गया, तड़पने लग गया और उठा, जल्दी जल्दी भागते हुए उस मजूसी के पास, गैर मुस्लिम के पास गया और जाकर कहने लगा, उसे कहा वो शहजादी जो आई थी वो तेरे पास है। उसने कहा मेरे पास है। कहने लगा वो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, वो नबी की शहजादी है, तू एक काफिर है, मैं ज्यादा हकदार हूं कि उसकी खिदमत करूं। उसने कहा जब तू था हकदार था, अब तू हकदार नहीं है, अब मैं जानूं और मेरा काम जाने। वो कहने लगा मैं उनकी खिदमत करूंगा, मेरे साथ भेज दे। अब वो जो गैर मुस्लिम था उसने जो जुमले कहे वो तड़पाने वाले जुमले हैं। उसने कहा हजरत साहब आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान नहीं था, मैं तो काफिर था, लेकिन सरकार ने मेहरबानी फरमाई, जिस नबी का दीदार तूने किया है उसी मोहम्मद का दीदार मैंने भी किया है, जिस आका का दीदार तूने किया उस मुस्तफ़ा का दीदार मैंने भी किया है। उसने कहा वो कैसे। कहा जो महल तूने देखा है वो महल मैंने भी देखा है। उसने कहा वो कैसे। कहा सुन, तूने मोहम्मद अरबी की बेटी से दलील मांगी कि दलील क्या है तेरे सैयदादी होने पर, वो मेरे पास आई, मैंने बगैर दलील के उसका अदब व एहतराम किया, इसके सिले में मेरे आका मेरे ख्वाब में आए, मुझे भी कलमा पढ़ा गए, मेरे घर वालों को भी कलमा पढ़ा गए। उसने कहा तुझे जिस आका का दीदार हुआ था मुझे भी उस नबी का दीदार हुआ और मुझे कलमा पढ़ाया। अगली बात सुने, कहा सिर्फ कलमा नहीं पढ़ाया, सरकार ने मेहरबानी फरमाई, मैं गैर मुस्लिम था, मुझे कलमा पढ़ा के अपना आशिक बना दिया। मैं गैर मुस्लिम था, मुझे कलमा पढ़ा के आले मोहम्मद का आशिक बना दिया। मेरे घर वाले गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़ा के आशिक मुस्तफ़ा बना दिया, आशिक आले मोहम्मद बना दिया। कहा और दूसरी बात भी सुनता जा, जो महल तूने देखा है ख्वाब के अंदर वो मैंने भी देखा है, वो महल किसी और का नहीं, अल्लाह ने मोहम्मद की आल की मोहब्बत की वजह से वो महल मुझे अता फरमा दिया है। तो ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने का सिला है। तो जो प्यार करते हैं उनके लिए अल्लाह की बारगाह से यूं इनाम मिला करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के नौकरों, एक शख्स था जो हज के इरादे से उसने दिनार लिए, बड़ा खुशकिस्मत वो बंदा है जिसे हज करना नसीब हो गया। ये सारी दौलत, ये सारा माल, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। जिसने काबा तवाफ किया कब्र में काम आएगा, जिसने काबा शरीफ को मोहब्बत से देखा वो काम आएगा, और जिसने गुंबद खज़रा के जलवे नसीब हुए, जिसे या जिसने गुंबद खज़रा को नहीं देखा, गुंबद खज़रा को देखे और मेरे आका की ज़ियारत नसीब हो। या अल्लाह जिसने बैतुल्लाह तवाफ नहीं किया वो बैत का तवाफ करे। या अल्लाह जिसने बैतुल्लाह को नहीं देखा वो बैतुल्लाह को देखे। या अल्लाह जिसने सफा मरवा की सही नहीं की वो सफा मरवा की सही करे। या अल्लाह जिसने हजर अस्वद के बोसे नहीं लिए वो हजर अस्वद के बोसे ले। मैं तो ये दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे समेत सबको बैतुल्लाह